अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके साथ जो वाक़या शेयर करने के लिए जा रही हूँ, ये बड़ा अजीब सा वाक़या है। लेकिन कभी-कभी अल्लाह ताला अपने बिछड़े हुओं को ऐसे भी मिला देता है। वाक़या कुछ इस तरह से है कि एक मियाँ और बीवी जो थे दोनों हज करने के लिए जा रहे थे। ये आज से कोई तकरीबन 70 साल पहले की बात है। तो वो हज करने के लिए जा रहे थे। ये सऊदीया अरब जो है उसी की जगह थी। तो जब वो जा रहे थे तो क्या हुआ कि रास्ते के अंदर जो है एक गाँव आ जाता है। तो वो लोग वहाँ जा रहे थे तो उसकी बीवी की आदमी की जो बीवी थी उसकी तबीयत ख़राब हो गई। तो वो प्रेग्नेंट थी तो अल्लाह ताला ने उसको बेटी जो थी वो अता की। लेकिन उसकी बीवी की तबीयत इतनी ख़राब हुई कि वो जानबर ना हो सकी। यानी कि वो बेचारी फ़ौत हो गई। हालाँकि हज की नीयत से वो यानी कि घर से निकले हुए थे और कई मीलों का सफ़र तय करके पहुँचे थे। अभी रास्ते में ही थे तो ये हादसा जो है वो पेश आ गया। अब जब उसकी बीवी की तबीयत ख़राब हुई थी तो वो एक घर के अंदर उन्होंने वहाँ के ऊपर पनाह ली और उन्हें बताया कि इस तरह मेरी बीवी की तबीयत ख़राब हुई है। तो वहाँ पे सारे इंतज़ामात किए और अल्लाह ताला ने बेटी तो दी लेकिन बीवी जो थी वो फ़ौत हो गई। तो वो जिस घर के अंदर यानी कि उनकी बीवी को रखा गया था, तो अब ये आदमी जो था वो बड़ा परेशान था क्योंकि इसने हज के लिए जाना था और छोटी-सी बच्ची थी, उसको साथ ले जा तो नहीं ले जाना बहुत मुश्किल था। तो वो जो घर वाले थे उसने आदमी ने कहा कि आप परेशान ना हों, आप ऐसे करें कि अपनी बेटी को अमानतन हमारे पास छोड़ दें। आप हज करने के लिए जाएँ और जब वापस आप आएँगे, तो जाते हुए अपनी बेटी को वापस ले जाना। वो आदमी जो था वो मुतमईन हो गया। उसने उन्हें दुआ दी कि अल्लाह आपका भला करे कि आपने मेरी बड़ी मुश्किल आसान कर दी है क्योंकि मैं हज की नीयत से आया हुआ हूँ। बीवी भी इस दुनिया से चली गई है। तो चले मैं हज के लिए जाऊँगा, खुद अपना हज भी करूँगा और अपनी बीवी के लिए दुआए मग़फ़िरत भी करूँगा। ये आदमी चला जाता है, हज करके आता है, तो ज़ाहिर है मीलों का सफ़र दूर करना था और उस वक़्त जो थी यानी कि फ़ैसिलिटीज़ इतनी नहीं थी। तो ये आदमी चला गया। तकरीबन कोई 20-25 दिन के बाद हज वग़ैरह करके ये वापस आया। अब वापस आया तो इसने उनसे डिमांड की कि मेरी बेटी जो है वो मुझे दे दें, अब मैं वापस अपने घर जा रहा हूँ। तो जो वो घर वाले थे उसने बताया कि हमें अफ़सोस है कि आपकी बीवी भी इस दुनिया से चली गई और आपकी बेटी जो है उसका भी इंतकाल हो गया है। तो वो आदमी जो था वो बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा कि वो कैसे, कब हुआ? उन्होंने कहा कि आपके जाने के 2 या 3 दिन के बाद जो है आपकी बेटी जो है वो फ़ौत हो गई। तो ये आदमी बड़ा परेशान हुआ। इसने कहा कि आप ऐसे करें कि मुझे मेरी बेटी की कब्र के ऊपर ले जाएँ। तो वो जो घर वाला था वो उनको उसकी बेटी की कब्र के ऊपर ले गया। इसने जाके बेचारे ने वहाँ दुआए मग़फ़िरत की और वापस जो था अपने घर चला गया। चूँकि एक यही बीवी जो थी दुनिया से जा चुकी थी, तो इसने क्या हुआ, इसने फिर से शादी कर ली, फिर से अल्लाह ने औलाद दे दी और फिर से इसका घर जो था वो आबाद हो गया। ये सिलसिला जो था वो चलता रहा। करीबन 55 साल का अरसा जो है वो गुज़र जाता है। इस आदमी को अल्लाह ताला बेटे भी देता है, बेटियां भी देता है। तो क्या होता है कि इसकी जो बेटा था उसका यानी कि इसका जो पोता है वो यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने के लिए जाता है। यूनिवर्सिटी के अंदर जब पढ़ने के लिए जाता है तो क्या होता है, वहाँ इसका एक नौजवान जो है उसके साथ इसकी दोस्ती हो जाती है। तो बाद के अंदर जब यूनिवर्सिटी से ये लोग फ़ारिग हो जाते हैं तो ये जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। तो इनकी जॉब जो है वो आर्मी के अंदर हो जाती है। तो ये ट्रेनिंग के लिए यानी कि वहाँ पे शहर के अंदर गए होते हैं। अब ट्रेनिंग के दौरान जो है जब छुट्टी होती है तो इसका जो दोस्त है उसका यानी कि वो ज़्यादा फासले से आया हुआ था। उसका जो शहर था वो ज़्यादा दूर था, गाँव। तो इसने क्या कहा, उसने कहा कि आप ऐसे करो कि आप मेरे साथ चलो। अब जब मेरे घर चलोगे तो क्या होगा कि मेरे साथ मेरे घर वालों को भी देख लोगे, उनसे भी मिलोगे और वो भी आपको देखकर यकीनन खुश होंगे। तो ऐसे तो हमें एक दूसरे के पास आने जाने का टाइम भी नहीं मिलता। तो वो जो उसका दोस्त था उनके पोते का, तो वो बड़ा खुश हो गया। उसने कहा कि ठीक है, मैं इस तरीके से आपके पास साथ चलता हूँ, मैं आपके घर वालों को भी मिल लूँगा। तो वो कहते हैं कि वो उनके घर आ गया। जब वो घर आ गए तो इनका जी इनके जो दादा था ये घर आया, तो उसके पोते ने यानी कि मलवाया कि ये मेरे वाला यानी कि दादा हैं। और साथ में उन्होंने बताया कि दादा जान ये मेरे दोस्त है, मैं इसे अपने साथ अपने घर लेके आया हूँ, ये कुछ दिन मेरे साथ जो है मेरे घर रहेगा। उसके दादे ने बड़ी गौर के साथ जो है उस बच्चे को देखा, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे तक देखा
और उसने पूछा कि बेटे आप कहाँ से आए हुए हो। उसके नाम पूछा, उसने अपना नाम बताया और उसने बताया कि मैं फ़लाँ फ़लाँ जो गाँव है वहाँ से जो है आया हुआ हूँ। उसने पूछा कि उस गाँव के अंदर जो फ़लाँ फ़लाँ आदमी है, क्या तुम उसको जानती हो? तो उसने बताया कि वो जो आदमी है वो मेरा भी अ, वो नाना है मेरा। उसने कहा अच्छा। उसने कहा आप ऐसे करो कि मैं आपके नाना को जो है वो मिलना चाहता हूँ, क्या आप मेरे साथ अपने गाँव जा सकते हो? तो उसने अपने जो पोता है उसे कहा कि मैं उसने गाड़ी निकालो, हम इसके नाना जो है उसको मिलने के लिए जाएँगे। उसके दोस्त को साथ लिया और ये नाना यानी दादा और जो पोता थे, ये गाड़ी में सवार हुए और ये वहाँ पे चले गए। जब ये वहाँ पे गए इतना यानी कि फ़ासला तय करके, तो उस आदमी के साथ मिले, तो इस आदमी ने यानी कि जो उसका दादा था उसने तारुफ़ करवाया कि आप शायद मुझे जानते हैं, हम पहले भी मिल चुके हैं। उसने बताया कि मैं एक दफ़ा हज करने के लिए गया था और मेरी बीवी जो थी यहाँ पे बीमार हो गई थी और वो अल्लाह को प्यारी हो गई थी। फिर अल्लाह ताला ने मुझे एक बेटी दी थी और वो मैं बेटी जो थी आपको देकर हज करने चला गया था और जब मैं वापस आया था तो आपने मुझे ये बताया था कि मेरी बेटी जो है वो फ़ौत हो गई है। तो उसने कहा कि लेकिन आज मैं इसी बात की तहकीक करने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हें अल्लाह की कसम दे के पूछता हूँ कि क्या मेरी वो बेटी जो थी वो फ़ौत हो गई थी या वो ज़िंदा थी? उसने जब उसे अल्लाह की कसम दी तो उस आदमी को झूठ तो वो बोल नहीं सकता था, फिर उसको सच बोलना पड़ा। उसने कहा क्योंकि तुमने मुझे अल्लाह की कसम दे दी है और ये कसम वो अज़ीम कसम है, इसलिए मैं आज आपके सामने झूठ नहीं बोलता। आपकी बेटी फ़ौत नहीं हुई थी बल्कि वो ज़िंदा है। ये जो बच्चा आपके सामने खड़ा हुआ है, ये आपका नवासा ही है, ये आपकी बेटी का जो है बेटा ही है। तो उसने कहा कि आप मेरी उस बेटी को बुलवाएँ, मैं उसके साथ मिलना चाहता हूँ। आपने इतना ज़ुल्म क्यों किया कि 50-55 साल का अरसा गुज़र गया कि मैंने अपनी बेटी से जो है वो महरूम रहा। उसने कहा कि मेरा आपको धोखा देने को बिल्कुल दिल नहीं चाहता था, लेकिन हुआ ये था कि जब आप हज करने के लिए चले गए थे, उन्हीं दिनों अल्लाह ताला ने मेरी बीवी जो थी उसको बेटा दिया और अल्लाह ताला ने उसको बेटा दिया और वो बेटा जो था एक आधे दिन का ही था तो वो फ़ौत हो गया। तो चूँकि इस बच्ची की माँ भी फ़ौत हो गई थी, इसलिए दूध पिलाने का मसला था, तो मेरी जो बीवी थी उसने इसको बच्ची को दूध पिलाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसका अपना बेटा तो फ़ौत हो गया था और वैसे भी वो इतनी परेशान थी। और जब उसको ये बच्ची मिली तो उसको ऐसे ही लगा जैसे अल्लाह ताला ने उसका बेटा उसको वापस दे दिया है, वो इससे बहुत मोहब्बत करने लगी। अगर मैंने इस बच्ची का ज़िक्र इसलिए नहीं किया कि मेरी बीवी इस कदर मानूस हो गई थी, इस कदर इससे प्यार करती थी कि मुझे लगता था कि अगर मैंने ये बच्ची वापस कर दी तो वो ज़िंदा नहीं बचेगी बल्कि मर जाएगी। सिर्फ़ मैंने इसलिए इस बच्ची को वापस नहीं किया और मैंने इसको अपनी बेटी की तरह पाला है। लेकिन जब उन्होंने उसको बच्ची को बुलाया तो वो अब 55 साल की समझे गुज़र चुके थे। 55 साल की एक औरत जो थी वो बन चुकी थी। उसको पता चला सारी कहानी का कि ये उसके यानी कि वालिद मुहतरम हैं और ये उनकी बेटी है और ये उनका नवासा है। अब देखिए कि अल्लाह ताला जो है वो किस तरीके से मिलाता है। अब ये देखिए कि एक बच्चा जो है दोस्त की हैसियत से उनके घर जाता है, सिर्फ़ देखने से ही उसको अंदाज़ा हो गया, उसके नक्श देख के, उसकी शक्ल देख के कि वो यानी कि उनके ख़ानदान से लगता है, उसके साथ उसकी शक्ल मिलती-जुलती है और सिर्फ़ इसीलिए उसने उसी वक़्त कहा कि वापस चलें। तो वो अपनी बेटी को जो है वो वापस लेके आया और उसने आके अपने बच्चों के साथ मिलवाया कि ये तुम्हारे भाई हैं, ये तुम्हारी बहनें हैं। तो वो भी मिलके उनके साथ बहुत ज़्यादा खुश हुई और इस तरीके से यानी कि उनके जो वो एक तल्का थे, रिश्तेदारी थी, वो बढ़ गई। तो वही बाप जो था 55 साल से अपनी बड़ बेटी से बिछड़ा हुआ था और अब बाप की उम्र भी इतनी ज़्यादा हो गई थी, तो वो जितनी ज़िंदगी अब बाकी रही तो वो एक दूसरे के साथ जो है वो मिलते रहे। ये अल्लाह की क्या कहते हैं ना, एक इंसान के लिए जो है वो नेमतें हैं, रहमतें हैं उसकी। अब देखिए कि इतने अरसे के बाद अल्लाह ताला ने किस तरीके से एक बेटी को उसके बाप से मिलवा दिया और ज़रिया क्या बना, उनका बच्चा जो है उनसे मिलने और मिलाने का जो है वो सबब बना। तो ये अल्लाह ताला की अता है, समझें कि इतने अरसे के बाद जो है किस तरीके से। और वैसे भी जब एक इंसान का पता चले कि वो मर गया है, वो उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, यही तसव्वुर हमें बड़ी तकलीफ़ देता है कि एक इंसान मर के दुनिया से चला जाए, हम दोबारा उसे मिल नहीं सकते। तो फिर जब पता चले कि वो इंसान मरा नहीं बल्कि ज़िंदा है, तो एक इंसान जो है उसको दोबारा से मिल सकता है, तो इससे बड़ी एक इंसान के लिए और खुशी और सादत जो है वो क्या हो सकती है।
तो यही वाली सादा जो है इस आदमी के हिस्से में आ गई। उसे इतने अरसे के बाद अपनी बेटी जो है दोबारा से फिर मिल गई।